हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का वह कंसेप्ट है जिसके ना आने के वजह से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी तहस नहस हो सकती है। इसके कंसेप्ट चाहे आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, सॉल्यूशन हो या गैसियस स्टेट हो, कहीं पर भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री के मोल का कंसेप्ट यूज होने वाला है। मैं यूं कहूं कि मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का एबीसीडी है तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से आपको इस पे कमांड करते हुए चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में शब्द यूज होता है हमारा मोल। मोल होता क्या है? मोल होता है हमारा काउंटिंग वे। क्या होता है ये? काउंट करने का किसी भी चीज को तरीका। अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्जन क्या होता है तो आप बोलोगे ये कैसा सवाल है सर, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, इससे ज्यादा क्या है? तो वो क्या है? वो भी तो काउंटिंग रूल ही है, काउंटिंग वे ही तो है। अगर आपको बताया गया है कि एक दर्जन में 12 चीज होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो आपसे पूछा जाए 1 लाख दर्जन में कितना है, तुरंत बोलोगे सर जी 12 लाख। एक दर्जन में 12 तो आधे दर्जन में कितना हो गया? 6। 1/4 दर्जन में कितना हो गया आप निकाल लोगे। 5 दर्जन में कितना है आप निकाल लोगे। तो हम अगर हमें कुछ एक बेसिक रूल हमें बता दिया जाए कि हाँ सर जी की ये इसका मतलब ये होता है, इसका काउंटिंग का संख्या इतना है, एक का इतना होता है तो 5 का इतना हो जाएगा, 2.5 का इतना हो जाएगा, 32.5 का इतना हो जाएगा, 64 का इतना हो जाएगा, तो कोई समस्या हमारे लिए नहीं होने वाला है। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज का काउंटिंग मोल के टर्म में करते हैं। और मोल में यहां पर मोल में हमको केवल संख्या ही नहीं कि एक मोल में इतना संख्या होता है, एक मोल में कितना मास होता है ये भी हमको पता चलेगा। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा ये भी हमको पता चलेगा। ठीक है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है ये भी पता चल जाएगा। तो 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज का काउंट अगर आपको करना है, आपको एक बेसिक नियम बता दिया जाए कि एक में इतना होता है तो आधे में आप आराम से निकाल लोगे, 4 में आराम से निकाल लोगे, 4.22 में निकाल लोगे, 0.0002 में निकाल लोगे, कितना होगा, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। जैसे मोल में, या मैं कहूं कि 1 डजन में 12 क्वांटिटीज होती हैं और वो क्वांटिटी किसकी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह मोल में भी क्या होता है, वो चीज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक मोल का संख्या उतना ही होगा। हाँ, एक मोल में मास कितना होगा ये निर्भर करेगा कि वो हमारा सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ 1 मोल होता क्या है। सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि एक मोल का मतलब क्या होता है। जैसे हम एक दर्जन के बारे में जानते हैं उसी तरह हमको एक मोल का मतलब समझना पड़ेगा। तो एक मोल का डिफिनेशन हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे मास के टर्म में, फिर नंबर के रिस्पेक्ट में, फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो मीनिंग ऑफ 1 मोल, अच्छे से नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा है आपका ये कंसेप्ट अगर सीख लिया आपको तो ये हर एक चैप्टर में आपके यूज होने वाला है। मीनिंग ऑफ 1 मोल सबसे पहला हमारा है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर, कर लो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर। तो अब देखिए, एक मोल में जैसे एक दर्जन में वहां 12 होता था, तो यहां पर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब उसका कितना पार्टिकल, इट्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, इसका मतलब उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल। अगर मैं कहूं कि एक मोल हमारा ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, एक मोल अगर हमको मार्कर खरीदना है तो इसका मतलब हमको कितना मार्कर खरीदना है, इतना मार्कर खरीदना है। मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर। ठीक है, जहां पर भी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर की बात आती है तो नंबर के रिस्पेक्ट में हमारा एक मोल का डिफिनेशन सबके लिए एक जैसा रहता है। चाहे वो हमारा कोई भी चीज हो, मार्कर हो, 1 दर्जन केला हो, 1 दर्जन हमारे एग्स हो, 1 दर्जन मोबाइल हो, 1 दर्जन चाक हो,
1 दर्जन चेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहला मान लो हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ले लो, अगर हम कहें कि 1 मोल हमारा सोडियम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना सोडियम, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1 मोल H2O, इसका भी मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। देखो यहाँ पर एक ठो एटम था, यहाँ पर 3 एटम हो गए, संख्या बढ़ गई, साइज बढ़ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा कि ये नंबर में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, देखो H2O, अगर हम 1 मोल ग्लूकोज की बात करें, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और बड़ा हो गया, फिर भी कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाएगा, उतना ही मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 मोल का मतलब ये फिक्स होता है। एक और लिख लो, 1 मोल शुगर की बात कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही, कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 मोल का डिफिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू नंबर। अब ये जो नंबर है हमारा, ये जो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल में इतना नंबर होता है, इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर। इसे भी नोट कर लो, क्या है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है हमारा एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, देखो स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए होता है तो वो सोडियम हो जाता। ठीक है, अगर मैं अब कहीं पर भी ऐसे यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलिए, ये तो हो गया हमारा विथ रेस्पेक्ट टू नंबर। अब मीनिंग ऑफ 1 मोल में देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मास। विथ रेस्पेक्ट टू मास, अब हम देखते हैं कि 1 मोल का मतलब मास के रिस्पेक्ट में कितना होता है किसी भी सब्सटेंस का। अब यहाँ पे सब्सटेंस में हम मेनली एटम या मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें उसी से मतलब है। तो 1 मोल, जैसे हमसे बोल दे कि 1 मोल वाटर का क्या मतलब है, 1 मोल हमारा ग्लूकोज का क्या मतलब है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू मास। नंबर के रिस्पेक्ट में तो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ 1 मोल CO2 का मतलब क्या होता था, 6.022 इंटू 10⁻23 CO2। यहां पर अब मास की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका मतलब होता है उसका एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास आपको याद भी होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो जैसे हम बोले कि अगर हम कहें एग्जांपल के तौर पे 1 मोल H2 का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, यानी कि 1 मोल H2। अब देखो मैं यहाँ पर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं विथ रिस्पेक्ट टू मास की बात कर रहा, नंबर के रिस्पेक्ट में इससे पहले हो चुका है। तो 1 मोल H2 का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं कहूं 1 मोल O2 का मतलब, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 का कितना हो जाएगा, 32, यानी 32 ग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमारा सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो नंबर के रिस्पेक्ट में तो हर जगह सेम था कि 1 मोल का मतलब कुछ भी ले लो उतना ही पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पर चीजें बदलेंगी। अब 1 मोल CO2 ले लो तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अब जिन बच्चों को ये याद नहीं है कि कैसे 44 ग्राम हो गया, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और O2 का क्या होता है, अभी 32 लिखा है, तो 32 और 12 44, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन सब का अगर ऐड करोगे, जैसे कार्बन का हमारा 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, मैं एक हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, एक कार्बन का हमारा क्या होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16, तो अगर इस सबको ऐड करोगे तो 180 ग्राम के बराबर आएगा। तो एक मोल का मतलब 180 ग्राम। उसी तरह एक मोल अगर हम शुगर की बात करें, या एक मोल H2SO4 की बात कर लेते हैं, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है हमें पता है, एक मोल का मतलब मोलिकुलर मास के बराबर, ये क्या हो जाएगा 98 ग्राम H2SO4। ठीक है, ये हो गया हमारा। बस जितना भी बड़ा हमारा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है या जो भी है, उसको हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। सभी एटम का हमें मास पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन याद करना तो पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसे नोट कर लो। तो ये हमारा मास के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम अगर ये कहें कि देखो एक मोल H2 का मतलब 2 ग्राम होता है, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसका मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, मैं पहले वाले को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि एक मोल H2 का मतलब क्या होता है 2 ग्राम, और एक मोल H2 का मतलब नंबर के रिस्पेक्ट में क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 H2। ठीक है, हम कहें कि ये लिख लो, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 H2 बराबर 2 ग्राम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये वही चीज है, हालांकि इस पे अभी हमें डील करना है आगे। ठीक है, आगे हमको डील करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहां पर भी हमको मतलब नहीं है कि हमारा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा हमारा गैस है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर केवल गैसियस की बात करेंगे, जैसे हमारा H2 गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। हम सोडियम की बात नहीं करेंगे, हम आयरन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम केवल गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम में अगर हम आते हैं, तो वन मोल ऑफ एनी गैस, देखो एनी गैस, उसका मतलब क्या होता है 22 पॉइंट, या ऐसे लिख लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। ठीक है, अब ये एसटीपी एनटीपी बार बार आने वाला है आपके सामने। इसका फुल फॉर्म जान लो, क्या है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का क्या मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। एसटीपी में हमारा टेम्परेचर, इसमें होता क्या है, इसमें हम लिख लो कि टेम्परेचर हमारा क्या होता है 273 केल्विन होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है। हालांकि 1 बार होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं तो यही मान लो। ठीक है, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो एक मोल किसी भी गैस का मतलब 22.4 लीटर। अगर हम कोई कंटेनर ले रहे हैं, उसमें हमारे 4-5 गैसेस हैं, एक साथ नहीं, मतलब 4-5 कंटेनर में, सब में क्या है अलग अलग गैस है, और हम क्या रखे हैं एसटीपी एनटीपी, यानी कि हम टेम्परेचर कितना रखे हैं 273 केल्विन सभी गैसेस के लिए, सभी कंटेनर के लिए, और सभी कंटेनर के लिए प्रेशर भी कितना है 1 एटीएम। तो सभी गैसेस का जो वॉल्यूम देखा जाएगा, एक मोल अगर हमारा सभी में गैस में भरा हुआ है, एक मोल गैस, तो एक मोल सभी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें, अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लें तो हम कहेंगे कि एक मोल अगर
हमारा O2 है, तो इसका मतलब कितना O2 है, बस कुछ नहीं 22.4 लीटर O2। ऐसे लिख लो 1 मोल O2 एट STP या NTP। अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं एग्जांपल में बार बार नहीं लिखूंगा STP NTP। 1 मोल CO2 का भी मतलब कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर CO2। 1 मोल हमारा ओजोन, ये भी तो गैस है, कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर O3। ये सब हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कोई भी गैस हो उसका अगर 1 मोल हम ले रहे हैं और कंडीशन हमारा क्या है, ये STP और NTP है, तो उसका वॉल्यूम कितना हमको दिखाई देगा, 22.4 लीटर। ठीक है, इसे नोट कर लो। हो गया। तो 1 मोल किसी भी गैस का मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर O2। अब इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, क्योंकि भाई 1 मोल का ये वॉल्यूम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलर वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल गैस का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा 1 मोल के कुछ मतलब। अब हम देखते हैं कि अब हमेशा तो हमको देगा नहीं भैया, कि हमको इतना सवाल तो आसान आने वाला है नहीं कि अच्छा ठीक है 5 मोल ये है, इसका मास निकालो या इसका वॉल्यूम निकाल लो या इसका नंबर निकाल लो, ऐसा तो आएगा नहीं भाई। क्वेश्चन में कुछ तो दिमाग लगाने को देगा, तो उसमें क्या देगा हमको, कुछ न कुछ ऐसा डाटा देगा जिससे हम मदद से क्या निकालेंगे, कि मोल निकालेंगे पहले उसका। फिर मोल निकालने के बाद हमें जो भी चीज पूछा है उसकी संख्या पूछी है, तो 1 मोल का संख्या हमें पता है। अगर मान लो हमने आधा मोल निकाला तो आधा मोल की संख्या निकाल लेंगे, आधा मोल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, आधा मोल का मास निकाल लेंगे। तो अब हमको नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला अब हमें पढ़ना है। तो मीनिंग ऑफ 1 मोल हो गया। अब हमें देखना है कि मोल निकालने के कितने फॉर्मूले हैं, तो लिखिए आप फॉर्मूलाज टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल कैसे कैसे निकालते हैं, देखो अब जैसे हमसे कह दिया कि हमारा, हमसे ये तो कहेगा नहीं कि 5 हमारा मोल O2 है उसका वॉल्यूम बताओ, ऐसा नहीं बोलेगा। हमसे बोल देगा 5 ग्राम ऑक्सीजन है, 5 ग्राम O2 है, उसका कितना वॉल्यूम होगा STP या NTP, ऐसे पूछेगा। तो इंटर रिलेशन हमको आना चाहिए। अगर हमसे वॉल्यूम दे दिया, हमसे उसका मास पूछ लिया, तो हमको एक ऐसा चीज पता होना चाहिए जिससे हम मास से वॉल्यूम में चले जाएं, या हमारा वॉल्यूम दिया उससे संख्या में चले जाएं, भाई ये तो पता होना चाहिए ना। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा स्मॉल n है, ये क्या है हमारा, यही बताएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, इसको निकालेंगे कैसे, ये हम निकालेंगे अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, गिवन मास, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, अगर मास में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ग्राम में, तो उसका क्या करेंगे, उसको उसके एटॉमिक मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो उसका मोल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब या तो उसका मोल दिया रहे, या तो उसका मास दिया रहे, या तो उसका नंबर दिया रहा है। तो उसका अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब उसको किससे डिवाइड कर देंगे, Na क्या है हमारा, यही एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया। या फिर अगर हमको उसका वॉल्यूम दिया रहे, उसका दे दे कि उसका वॉल्यूम STP या NTP पर दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, लीटर में 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो हमसे क्या कह सकता है, मान लो जैसे हमसे बोल दे कि मास दे दिया है, यानी मास दे दिया और हमसे नंबर पूछ रहा है, तो हमको पता चलना चाहिए कि मास और नंबर को रिलेट करने वाला मोल का कौन सा फॉर्मूला है, ये मास वाला फॉर्मूला है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला है। देखो इक्वल टू का साइन लगा है ना, कि सब इक्वल है। अगर किसी सब्सटेंस का हमको मास दिया है, उससे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो भी आएगा।
अगर उसका वॉल्यूम दिया है उससे भी उतना ही मोल आएगा उसका, ठीक है। तो अगर हमसे मास देकर वॉल्यूम पूछता है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, ये रिलेशन लगाएंगे। अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे और वॉल्यूम पूछे तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर हमसे पूछता है कि मोल का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मोल, जैसे हम बोलते हैं ना टाइम का सेकेंड होता है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है, तो मोल का क्या यूनिट होता है। तो मोल का देखो कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, मोल निकालने के 1 2 3 फॉर्मूले हैं, एक और आएगा जिसको हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी ज्यादा जिक्र नहीं करना, फिलहाल 3 के बारे में पढ़ो। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, अगर ऊपर केजी ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होगा, खत्म हो जाएगा यूनिट। यहां पर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन ये भी नंबर है, तो ऊपर भी नीचे दोनों क्या है नंबर, ऊपर भी वॉल्यूम लीटर में नीचे भी 22.4 लीटर, वॉल्यूम से वॉल्यूम का यूनिट खत्म। तो यूनिट क्या है, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। मोल क्या है हमारा, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इतना समझने के बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, मेरी तो हो चुकी है। बहुत जरूरी है, बहुत देखने में लगता है कि अरे मोल कंसेप्ट क्या है, लेकिन अगर नहीं आया ये तो तहस नहस सारे कुछ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो इसको, और ये आसान है इसके आने के वजह से, सिलेक्शन आपके केमिस्ट्री से ही होते हैं, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मेडिकल में तो रेशियो काफी इक्वल होता है सबका, लेकिन अगर केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग है तो काफी हद तक आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं सिलेक्ट होने के इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट, ध्यान से एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला क्या है हमारा 49 ग्राम H2SO4, दूसरा क्या है हमारा 34.2 ग्राम शुगर। अब ये देखो शुगर का फॉर्मूला इसको याद कर लो कि इसको शुगर बोलते हैं। तीसरा है हमारा 18 ग्राम C6H12O6, ये क्या है हमारा शुगर है या फिर सुक्रोज बोलते हैं इसको, ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अभी क्या करना है, सबका मास दिया हुआ है, सबका मास दिया हुआ है, और हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल यानी छोटका एन, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, जो मास दिया हुआ है गिवन मास अपन क्या करते हैं एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास, ठीक। अभी यहाँ केवल मास की बात कर रहा है तो हम केवल एक फॉर्मूला याद रखते हैं, जब मास से पूछेगा कि इतना मास में कितना वॉल्यूम है तब हम ध्यान देंगे कि अच्छा मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला एक साथ लेकर चलना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब पहली बात तो हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, तो अगर मोलिकुलर मास नहीं पता तो एक काम करो नोट कर लो, ये मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अगर H2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे H2 है तो H2 का क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1, H2 का 2, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 7 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, अगर O2 आएगा तो 32 लिखोगे, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आएगा हमारा फ्लोरीन 19, सब कुछ ही आपको याद करना, और क्वेश्चन इतने आएंगे कि धीरे धीरे आप सब कुछ याद हो जाएगा। और ये कंसेप्ट नहीं रखना है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल हमारा एटॉमिक मास होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। देखिए सोडियम में क्या 11 दूना 22 नहीं है 23 है, लेकिन मैग्नीशियम में 12 दूना 24 है। अभी एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 13 होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है 27 होता है। देखो सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है 28। फास्फोरस का 15 है, 15 दूना 30 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 31, ठीक है।
तो जितना मुझे अभी याद आ रहा है झटके में लिखवा दे रहा हूं, बाकी तो आपको करते करते धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। फास्फोरस का हो गया, उसके बाद सल्फर का 32, क्लोरीन का देखो पॉइंट में होता है 35.5, पोटेशियम आर्गन से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो नोबल गैस है, रिएक्शन कुछ होता नहीं है उसका। पोटेशियम का क्या हो जाएगा 39, कैल्शियम का हो जाएगा हमारा 40, क्रोमियम का हो जाएगा। अब देखो ये क्रोमियम वोमियम हो गया, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला अभी फिलहाल 1 से लेकर 20 तक जितने हैं वो तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद हमारा Mn हो गया, मैंगनीज जिसका होता है 55, आयरन हो गया हमारा, ये हो गया 56, आयरन याद कर लेना अक्सर यूज होता है, आयरन का 56 हो गया। और इसके बाद और Ag का हमारा हो गया 108, ठीक है, ये भी ऐसे याद कर लेना। बाकी और भी है, गिवन रहेगा आपको, इतना याद कर लो। मैं इतना बस बता दे रहा हूँ क्योंकि आज का काम हमारा हो जाए। मैं आज के क्वेश्चन में जो भी है उतना बस प्रैक्टिस के लिए इतना लिख रहा हूँ। बाकी और भी है, प्लेटिनम का है हमारा, बेरियम का है, लेकिन उतना अभी क्या है, धीरे धीरे जब आपको क्वेश्चन आएंगे और आगे जब आप बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इतना नोट कर लो। अब इसके बाद मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ, इसे जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा रिमूव कर दूं, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, 49 ग्राम H2SO4 है, 49 ग्राम H2SO4 है, उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो गिवन मास कितना है हमारा 49, गिवन मास यही हो गया। अब मोलिकुलर मास क्या है हमारा, कुछ नहीं करना, H2SO4 है, एक हाइड्रोजन का एक है, दो हाइड्रोजन का दो हो गया, प्लस कर दो, एक ठो सल्फर है, एक ठो सल्फर का 32 होता है, 32 लिख दो, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 98 ग्राम, या 98 बस लिखो, ठीक है 98। अब ये याद कर लो, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी H2SO4 दिखे हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या होता है, मोलिकुलर मास 98 होता है, ठीक है, ग्राम में 98 ग्राम, ठीक 98। अब इसको क्या करो 98 से डिवाइड कर दो, हमको पता है ये कितना है, जितना ऊपर है उसका 2 गुना नीचे है, ये 1/2 आ जाएगा। यानी कि 49 ग्राम H2SO4 में क्या होता है, 49 ग्राम H2SO4 का मतलब आधा मोल H2SO4, आधा मोल H2SO4 हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, पहला हो गया हमारा, सेकंड में चलते हैं 34.2 ग्राम शुगर, तो गिवन मास कितना है 34.2। अब मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी तरह इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो C12H22O11, एक कार्बन का हमारा 12 होता है, एक कार्बन का हमारा 12 होता है, तो 12 कार्बन का कितना हो गया, अरे 12 का स्क्वायर कर दो, 12 इंटू 12 बड़ा फेमस है 144, 144, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का क्या होता है एक, तो 22 तो हाइड्रोजन है, प्लस 22, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 11 ऑक्सीजन है हमारे, तो 10 इंटू 16 क्या हो जाएगा 160, 16 और बढ़ा दो 176। ये समझ में आ रहा है, अगर सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 342। अब ये याद हो जाना चाहिए हमें कि शुगर या सुक्रोज का मोलिकुलर मास कितना होता है 342। अब इसको क्या करो 342 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ऊपर जितना है देखो 34.2 है और नीचे क्या है 342 है, 342, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर ऊपर भी 342 होता तो 1 आता, लेकिन ऊपर क्या है 10,
देखो 10 से डिवाइड है तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। एक मोल हमारा तब आता जब हमारा ये 342 होता, भाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.1 मोल हो गया। अब तीसरे को करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, ग्लूकोज। तीसरा हमारा ग्लूकोज, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे में चलते हैं, C6H12O6। गिवन मास कितना है हमारा 18 ग्राम, 18 लिखो बस। और मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, एक कार्बन का 6, अरे एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 72, 12 हाइड्रोजन का 12, और इसका क्या करेंगे 96। ठीक है 96 हो गया। ये कुल मिला के कितना आएगा 180। तो 18 को 180 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, ये जितना है उसका ये 10 गुना है कि नहीं, ये 1/10 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, आराम से एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, सीखने का दौर है, शुरुआत है। जितने जड़ें मजबूत होंगी उतना अच्छा हमारा मकान बनेगा, उतना मजबूत मकान बनेगा, उतना टिकाऊ होगा। तो आराम से धीरे धीरे पेशेंस के साथ बढ़ते चलो। जितना आपको समझ में आएगा उतना आपको रटने की जरूरत कम पड़ने वाली है। दूसरा हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10 के पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस बार क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, इतने मोलिक्यूल्स में किसके, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है हमको, संख्या दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गिवन मास वाला फॉर्मूला नहीं, क्या देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल हमको गिवन है 12.044 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर, ये 22 है, सॉरी 22 अपॉन 23। अब देखो ये एग्जैक्टली इसकी क्या है, हाफ है, यानी ऊपर वाला चीज 2 गुना है, नीचे वाला आधा है। इसको 2 बार में काट दें, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन में 10 के पावर 23। ये खत्म हो गया। अब देखो ये क्या है, 10 के पावर में 22 है और 10 के पावर में ये 23 है, यानी कि ये 10 के पावर 22 नीचे के 10 के पावर 22 को लेके उड़ जाएगा। बचेगा क्या नीचे, ये ऊपर पूरा खत्म, और नीचे ये 23 में से 22 लेके उड़ जाएगा, तो 10 के पावर केवल 1 बचेगा। 10 के पावर 1 का मतलब किसी के पावर 1 यानी कि उतना ही, यानी 10, यानी 2/10, यानी कि 1/5, 1/5 मोल। यानी कि इतने CO2 मॉलिक्यूल में कितना CO2 का मॉलिक्यूल है, 1/5 मोल है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, इतने मॉलिक्यूल में कितना मोल हमारा CO2 का है, इतना मोल CO2 का है। नोट कर लो। ये तो हो गया हमारा सिंगल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि दो फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले के बीच में इक्वल टू का साइन था, यानी कि सबके सब बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे दो फॉर्मूले का। तो अगला सवाल उसी पर आधारित है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O molecules in 36 ग्राम H2O। हमसे पूछ रहा है कि हमारा 36 ग्राम H2O है। इस बार हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि 36 ग्राम H2O में कितना मोल है, हमसे पूछ रहा है कि 36 ग्राम H2O में कितना हमारा क्या है, पार्टिकल है। हमको पता है कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, लेकिन इस बार हमको ये नहीं बताया कि 36 ग्राम H2O में कितना मोल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मोल निकालेंगे कि 36 ग्राम H2O में कितना मोल होता है। तो 36 ग्राम मान लो, जितना भी मोल आएगा, हमको पता है कि एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो जितना मोल आएगा उसे इनटू कर देंगे। यानी कि सबसे पहले देखो फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मास और नंबर, ध्यान दो एकदम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 36 ग्राम और नंबर, इन दो चीज को देखो। अब इन दोनों को चीज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला लिखो। क्या था हमारा फॉर्मूला, गिवन मास, एक तो मास वाला पूरा चीज लिख लो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अभी एवोगाड्रो नंबर को मैं बार बार उतना बड़ा लिखूंगा नहीं, केवल Na लिख दूंगा, उसी के पे क्या करेंगे लास्ट में आप क्या करेंगे रख देंगे। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल की बात कर रहा है ये, जिसका गिवन मास होगा। किसका गिवन मास है हमारा, H2O का गिवन मास है, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम क्या लिख दें, नंबर ऑफ H2O लिख दें। ठीक है, नंबर ऑफ H2O। अब या तो और शॉर्ट कर देते हैं, हम इसको क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ H2O। ठीक है, आगे जाके ऐसे ही यूज करने वाले हम, नंबर ऑफ H2O। और यही हमको निकालना है, यही निकालना है हमको। और एवोगाड्रो नंबर हमको पता ही रहता है भाई, ये पता है। और गिवन मास क्या है भैया, गिवन मास है 36 ग्राम। और मोलिकुलर मास क्या है H2O का, भाई हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस 16 18 हो गया। यानी कुल मिला के 1 2 और ये 3 चीज गिवन है, यही हमको निकालना है। निकालना है तो क्या है, सब जगह रख दो, गिवन मास कितना है 36, मॉलिक्यूलर मास 18 बराबर NH2O अपॉन में Na। अब ये Na को उधर ही रख दो, क्या करो, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कट के 36/18, तो NH2O क्या हो जाएगा हमारा 2Na। यही हमारा आंसर होगा। और Na को क्या लिख दो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 लिख दो। इसको 12.044 इंटू 10 के पावर 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। तो चलिए ये सवाल हो गया हमारा। अब थोड़ा सा अपना और अच्छा सवाल देते हैं। अच्छा क्या है, बेसिक्स है, केवल मैं केवल आपको यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार है तो चीजें कम समझ में आती हैं, तो जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्शन। अगला सवाल है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पर अलग अलग चीज पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 9 ग्राम H2O। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले क्या पूछा था 18 ग्राम में कितना H2O होगा, इस बार हमसे 9 ग्राम दिया हुआ H2O, लेकिन H2O के बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अंदर ही अंदर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये चीज पूछा है। अब इसको समझने के लिए इसका मतलब यही है कि जैसे हमसे कोई पूछे 10 ठो चेयर है, उसमें उसका कितना पैर है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक चेयर में 4 पैर होता है, तो 10 में कितना हो जाएगा 40। कुछ नहीं, हमको एक H2O में 2 ठो हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं, एक H2O में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। अब हम अगर निकालने के H2O हमारा कितना है, उसको उसका 2 गुना क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन की संख्या होगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला हमारा फोकस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन, जैसे है यहाँ पे ऑक्सीजन है, और हमसे मॉलिक्यूल ना पूछे, उसके अंदर के एटम के बारे में पूछे कि कितना एटम है, तब सबसे पहले वो निकालो कि वो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है। तो यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, मास और नंबर की बात कर रहा है, तो गिवन मास हमारा क्या है 9, मॉलिक्यूलर मास H2O का भी थोड़ा देर पहले निकाले थे 18, बराबर नंबर ऑफ H2O पहले निकालना है, फिर एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ H2O की संख्या क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा 1/2 इंटू Na। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ H2O की संख्या कितनी आ गई, नंबर ऑफ H2O यानी Na/2, ऐसे लिख लो Na/2। ये हमारा हो गया H2O की संख्या।
यानी कि नंबर ऑफ कुर्सी हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कुर्सी का पैर कितना है। अब एक हाइड्रोजन, एक H2O में कितना हाइड्रोजन है? 2। यानी कि एक तो H2O में, यानी कि हम ये कहें कि जितना H2O है हमारा, जितना H2O है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है कि नहीं उसमें, या फिर जितना H2O है उतना ही ऑक्सीजन है कि नहीं उसमें, यानी 1। यानी कि अब अगर हम बात करें कि NH कितना हो जाएगा, तो जो भी हमने टोटल निकाला हुआ है मॉलिक्यूल का, जितना हाइड्रोजन वहां पर है उससे 2 से इंटू कर दो, यानी कि 2 इंटू Na/2। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, अब ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? कितना ऑक्सीजन की संख्या है भैया? 1 है, तो कुछ नहीं, 1 इंटू Na/2। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या। नोट कर लो इसे। हो गया। चलिए अब ऐसे ही सवाल को, ऐसे ही क्वेश्चन को एक बड़े मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं। हमसे पूछ रहा है इस बार, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 342 ग्राम, क्या चीज? 342 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज या शुगर। अब हमसे पूछ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या। कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे कि इसका कितना संख्या है। हमको दिख रहा है जितना इस पूरे मॉलिक्यूल की संख्या है उसका 12 गुना कार्बन है, उसका 22 गुना हाइड्रोजन है, उसका 11 गुना ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इसकी संख्या हम निकाल ले तो क्या हो जाएगा? मास और नंबर की बात कर रहा है तो गिवन मास 342 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है शुगर का, अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, 342 ही होता है। 342 यानी ये तो कट जाएगा, बराबर नंबर ऑफ C12 H22 O11 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, यानी ये तो 1 ही हो गया। यानी कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा Na के बराबर। ये हमारा आ जाएगा Na के बराबर। मेन चीज हमें पता चल गया। अब अगर ये पता चल गया तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा हमारा? बस जितना संख्या है मेन में 12 से इंटू कर दो। हाइड्रोजन में 22 है तो मेन में 22 से इंटू कर दो। ऑक्सीजन में 11 है तो मेन में 11 से इंटू कर दो। यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 12 इंटू Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 22 इंटू Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 11 इंटू Na। नोट कर लो। हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर CO2 एट STP या फिर NTP। देखो इस बार क्या है, नंबर ऑफ मोल हमसे पूछ रहा है और वॉल्यूम गिवन है। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं। सबसे राइट साइड जो लिखा था वॉल्यूम STP या NTP पर लीटर में अपॉन में 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। कुछ नहीं, सब दिया हुआ है, लीटर में वॉल्यूम STP NTP पर दिया है। हमको क्या करना है, केवल 22.4 से डिवाइड करना है। यानी नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 44.8 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा भाई? 2 मोल आ जाएगा। यानी 2 मोल CO2। यही हमारा आंसर हो गया। हो गया। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन 2.24 लीटर H2 एट STP। इस बार क्या पूछ रहा है हमको? वॉल्यूम गिवन है किसका? हाइड्रोजन का। और इस बार नंबर पूछ रहा है, यानी कि इस बार क्या करना है हमको? नंबर और वॉल्यूम वाला फॉर्मूले को रिलेट करना है। यानी नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल। कौन से नंबर? हाइड्रोजन की, यानी नंबर ऑफ H2 अपॉन एवोगाड्रो नंबर बराबर, देखो इस बार इसके पहले मास वाला फॉर्मूला यूज करते थे, बराबर में वॉल्यूम।
वॉल्यूम कितना है 2.24 अपॉन में 22.4। देखो ये 1/10 बार में जाएगा 1/10, ठीक। तो नंबर ऑफ H2 कितना आ जाएगा 1/10 इंटू Na, ठीक है, यानी Na इंटू 1/10 या फिर 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और ये 10 क्या है, एक तो पावर लेके उड़ जाएगा 10 के पावर 23 का, इसको हटा दो और इसको 22 कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ H2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। बहुत पुराना कंपटीशन का सवाल है। क्वेश्चन है हमारा, एन अननोन गैस occupies 5.6 liter at STP, या ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो 7.5 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, ठीक है। ये है 7.5 ग्राम अननोन गैस का 5.6 लीटर एसटीपी पर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ऑप्शन हमको दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, द अननोन गैस इज, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा CO, B, NO, C, CO2, D में SO2। ये हमको ये दिया हुआ ऑप्शन और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा गैस है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, हम कुछ भी करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लें गैस का और कंपेयर करा लें कि चारों में से मॉलिक्यूलर मास किसका आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 7.5 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास और एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, वॉल्यूम और मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ध्यान दो यहाँ पर अननोन गैस है, अननोन गैस है, इसका मतलब गैस के बारे में हमें पता ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास हम लिखेंगे कैसे, पता ही नहीं कौन सा गैस है। CO2 पता रहता तो 44 लिख देते, O2 लिखा रहता तो 32 लिख देते, वही तो हमें पता करना है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ही हमें पता करना है, यानी क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो 7.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1/4, यहां से मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा हमारा 4 इंटू 7.5, यानी आ जाएगा हमारा 30। अब हमको 30 क्या करना है, मिलाना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास 30 है, वही हमारा क्या होगा, गैस रहा होगा अननोन। तो देखो इसका हमारा क्या होगा, 16 और 12 28, इसका 16 14 30, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास 30 आया। अननोन गैस कौन था हमारा, NO, नोट कर लो, हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन मिलने को बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बस आपको रिलेट करने आना चाहिए, रिलेट करने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन को करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। अब अगला सवाल है हमारा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। अब देखो 1 मोल कुछ भी होता है, हमको पता है 6.022 × 10⁻23। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कूलर हो, AC हो, पंखा हो, से क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि हमको उतने ही पार्टिकल का मास निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम कहें कि एक चेयर का मास 20 किलो है, एक चेयर का मास 20 किलो है, तो 10 चेयर का मास निकालो, तो क्या करोगे, 20 × 10 करोगे 200 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, 1 मोल है, यानी कितना का निकालना है हमको, 6.022 × 10⁻23 का निकालना है। अगर हमको एक का पता चल जाएगा,
एक के मास से इससे इंटू कर दोगे तो इतने का मास पता चल जाएगा। सिंपल सा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको गिवन है या गिवन रहेगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इतना मास होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का। अब क्या करना है, अगर हमको 10 का पता करना होता तो इसी में 10 से इंटू कर देते, 100 का पता करना हो तो इसे 100 से इंटू कर देते, लेकिन हमको पता कितने का करना है, 1 मोल का, इससे इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बस इसी से इंटू कर दो। ठीक है, ये हो गया। ये आ जाएगा, इसको और इसको अगर इंटू करते हैं तो 54.8 आएगा इंटू, अब देखो 10 के पावर इधर -28 है और 10 के पावर इधर 23 है, -28 प्लस 23 तो 10 के पावर -5 आएगा, -5 आएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा मास। कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना ग्राम मास हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, नोट कर लो। चलिए, तो ये हो गया, हमने मास निकाल लिया 1 मोल का। अब किसी का भी हमें बोल दे 1 मोल का मास निकालना है तो 1 का मास अगर हमें पता है तो किससे इंटू करना है, ये बस, कुछ नहीं। ये तो आम आदमी को दोगे वो भी कर देगा, लेकिन उसे 1 मोल का मतलब नहीं पता होगा, 10 का 20 का 30 का पता है, कंसेप्ट वही लगना है। अब हमने मास निकाल लिया, अब क्या निकालना है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन अगला है हमारा, कैलकुलेट चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया हुआ है, भाई 1 मोल यानी 1 का देना चाहिए ना हमें, तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना दिया हुआ है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हमको 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, केवल मैं इस नंबर की बात कर रहा कि इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना हो जाएगा, किससे इंटू करेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भैया, 1 का चार्ज गुणे 1 मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये हो गया, और ये आएगा हमारा 4000, ये आ जाएगा 96,487 कूलम। अब देखो, इसको हम लोग क्या अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं, 96,500 कूलम। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वांटिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 1 फैराडे, 1 कैपिटल F, 1 फैराडे। आगे जाके बहुत यूज होने वाला है, तो इस चीज को अभी समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कहां से निकल के आया, तो ऐसे निकल के आया, नोट कर लो। चलिए, हो गया। अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, कुछ बच्चे सुन के बड़े खुश हो गए होंगे, हाँ आखिरी सवाल, ये खुशी, इससे बड़ी खुशी कहीं नहीं होगी। आखिरी सवाल, तो आखिरी सवाल है हमारा, हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, प्रेजेंट इन, किसमें है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 15 लीटर H2 एट STP, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 5 लीटर नाइट्रोजन एट STP, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 0.5 ग्राम H2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 10 ग्राम O2, 10 ग्राम O2।
अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, किसी का मास दिया है, किसी का वॉल्यूम दिया है, किसी का मास दिया हुआ, किसी का वॉल्यूम दिया है, तो जिसका वॉल्यूम दिया है उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, जिसका मास दिया हुआ है उसको क्या करोगे, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, तो सब में मोल की संख्या पता चल जाएगी। और वही हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो अगर मैक्सिमम हमारा जितना मोल होगा उतना ही मोलिक्यूल की संख्या भी होगी ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, 15/22.4 करते हैं। पहले हमको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ H2 पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी नंबर ऑफ H2, नंबर ऑफ N2, नंबर ऑफ O2 और नंबर ऑफ H2, सब में मॉलिक्यूल की संख्या ही पूछ रहा है। यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 15 लीटर, तो 15/22.4 बराबर नंबर ऑफ H2/Na। ये समझ में आ रहा है, ये नंबर ऑफ H2 है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम और नंबर की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम और नंबर वाले फॉर्मूला को हमने रिलेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आएगा हमारा, यहाँ से ये आएगा हमारा 0.66, तो नंबर ऑफ H2 हमारा आ जाएगा 0.66 Na के बराबर। भाई Na तो हर जगह सेम रहेगा, Na तो हर जगह सेम रहेगा। अब यहाँ पर B में देखते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 बराबर नंबर ऑफ N2 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर 5/22.4 क्या आ जाएगा, ये 0.22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.22। तो यहाँ से नंबर ऑफ N2 पता चल जाएगा हमको 0.22 Na। देखो एक ये हमको पता चल गया, एक ये पता चल गया, हाइड्रोजन की संख्या इतनी है, नाइट्रोजन की संख्या इतनी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या निकालते हैं। देखो यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो मास 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमारा 2, ये बराबर किसके होगा, नंबर की बात कर रहा भैया, नंबर ऑफ H2 अपॉन क्या है Na। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.25, तो यहां से नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 0.25 Na। देखो दोनों में हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इतनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इतनी है। अब आखिरी बचा है हमारा 10/32 मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन Na। कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.31, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 0.31 Na। भाई अब कंपेयर कर लो कौन सा ज्यादा है। तो सबसे पहला 0.66 Na तो सब में कॉमन है, 0.66, 0.22, 0.25, 0.31 सबसे ज्यादा कहाँ है ये, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां पर होगा, हमारा 15 लीटर H2 गैस, ठीक है। यही है क्वेश्चन, सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी भी आ जाएंगे, या तो डायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं या तो फिर कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में ऐसा कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, तो नोट कर लो ये। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट और बेसिक लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो, तो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ना समझ में आया हो तो भी बताइए क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।